ये बड़ी खबर। हरक सिंह रावत ने ऊर्जा मंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य में निशुल्क बिजली देने का किया है ऐलान। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि यदि प्रति परिवार महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। अगर प्रति परिवार एक महीने में 100 से 200 यूनिट खर्च करता है तो उसे 50% बिजली के बिल का दाम अदा करना पड़ेगा। हरक सिंह रावत का कहना है कि 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले 8 लाख उपभोक्ताओं को इससे सीधा लाभ होगा, जिससे प्रदेश के गरीब परिवार को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हरक सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव भी आएगा, जिसके बाद निशुल्क बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री का, उसके लिए अपने केंद्र नेतृत्व का मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि हम उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में देखा जाता है और इसलिए आज ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। आज लगभग 26 लाख उपभोक्ता है। जब राज्य बना था तब 8 लाख उपभोक्ता थे प्रदेश के अंदर और आज 26 लाख उपभोक्ता है, जिसमें से लगभग 23 लाख उपभोक्ता डोमेस्टिक हैं जो घरेलू घर में बिजली का उपयोग करते हैं और 3 लाख लगभग कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के उपभोक्ता हैं। जो आज हमारा एक तरह से बिजनेस हो रहा है उसमें लगभग 820 करोड़ कॉमर्शियल है, लगभग 4000 करोड़ के आसपास इंडस्ट्री से हमको जो सेल होती है बिजली की उससे मिलता है। 1500 करोड़ रुपया लगभग घरेलू कनेक्शन से मिलता है और लगभग 500 करोड़ जो सरकारी ऑफिस हैं उससे मिलता है। लगभग 6800 करोड़ रुपया लगभग हमको इस समय हमारा टोटल होता है और लगभग आज हम अगर टोटल खर्चे में और उसमें देखेंगे तो लगभग 150-200 करोड़ रुपये हमारा जो वितरण वाला है वितरण यूपी शेल है लगभग घाटे में। जहाँ तक हमारा यूजीवीएन का है, विद्युत उत्पादन निगम का है, हम लगभग 100 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट में टोटल अगर खर्चा अगर जो तो हमारी आमदनी पर मंथ की है, पर ईयर की है, तो लगभग 100 करोड़ के आसपास हम सरप्लस में हैं। इसी तरह हमारा पिडकुल भी जो 32,000 से ऊपर की लाइनें से हमको लगभग जो रेंट मिलता है वो भी हम लगभग 100-150 करोड़ के प्रॉफिट में है। हमारे दोनों निगम वितरण को छोड़कर दोनों निगम और इवन की वैकल्पिक ऊर्जा उरेडा भी हमारा प्रॉफिट में है। मैं आज जो विशेष करके जो पहली घोषणा करने जा रहा हूँ, वैसे ये कैबिनेट में जाएगा, लेकिन हमने आप विचार अपने विभाग पर समीक्षा करने के आधार पर विचार बनाया है कि जो वसूली थी विशेष करके और 15 मई तक कोरोना के कारण उपभोक्ताओं को 15 मई तक बिल जमा करने थे, हम बहुत जल्दी कैबिनेट में ले जाएंगे और हमने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत किया है कि 31 अक्टूबर तक जो 15 मई तक जो छूट थी बिल जमा करने का, हाँ जो सरचार्ज माफ़ करने का, क्योंकि सरचार्ज लगता है जब वो उन पे, उसके लिए हमने अब ये निर्णय लिया है कि मतलब प्रस्ताव हम कैबिनेट के लिए ले जा रहे हैं कि हम लगभग 31 मई तक इस पे मंत्रिमंडल निर्णय लेगा, लेकिन हमने अपने विभाग की ओर से, ऊर्जा विभाग की ओर से ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक जो मैंने बहुत अध्ययन किया है, ये तारीख कौन सी रहेगी, किस तारीख? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर तक जो आज हमने प्रदेश के लगभग 13 लाख उपभोक्ताओं को, जिसपे कि मैं सोचता हूँ क्योंकि जैसे दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश में लगभग 200 जो यूनिट पर मंथ प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ लगभग सभी लोग 200 यूनिट के आसपास आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 100 यूनिट में लगभग 200 यूनिट तक लगभग प्रदेश के जो जैसे 26 लाख उपभोक्ता हैं तो 50% आबादी प्रदेश की, लगभग 13 लाख यूनिट हमारे 200 यूनिट पर मंथ से कवर होते हैं, जिसमें हमने प्रस्ताव विभाग की ओर से मंत्रिमंडल के लिए बना रहे हैं।
आज हमने समीक्षा में अपने अधिकारियों को से अनुरोध किया है कि ये प्रस्ताव तत्काल मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करें कि हम 100 यूनिट तक, हमने आज समीक्षा की है, लगभग इसमें अगर 100 यूनिट तक हम इसमें लगभग 8 लाख 7 लाख से लेकर 8 लाख उपभोक्ता प्रदेश के, मतलब आधी आबादी, मतलब लगभग आधे से थोड़ा सा कम आबादी इससे उसको लाभ मिलेगा। हम 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि 100 यूनिट तक हम निःशुल्क बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को देंगे। 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक हम 50% सब्सिडी का प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ इससे लगभग प्रदेश के जो गरीब जनता है, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनके पास 1 कमरा 2 कमरा है, 1 पंखा 2 पंखा चलाते हैं, मतलब मैं सोचता हूँ कि अधिकांश जनता को इससे लाभ मिलेगा। और ये प्रस्ताव हमारे ऊर्जा विभाग की ओर से मंत्रिमंडल के लिए हमने आज बहुत गहन समीक्षा करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद अपने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इसके लिए संगठित प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए तैयार करें और हम ये इस पे हमारी सरकार बहुत जल्दी निर्णय लेगी।